पहाड़ों के लोगों को ऐसी बारिश में भी काम करना पड़ता है, इसलिए बोरी उठाई और निकल गई खेत को, क्योंकि हमसे पहले हमें अपनी गाय का भी ध्यान रखना होता है। काफी सारी बारिश होने के बाद पहाड़ तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो गया है, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है बिल्कुल भी। आज भी हमने दिन भर रेस्ट किया, लेकिन शाम के टाइम हमें निकलना ही पड़ा। मतलब ऐसी कोई ताकत ही नहीं है जो हमें काम करने से रोके। मजाक कर रही हूँ। आज के दिन मम्मा जी गए हैं शिव मंदिर, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया। वहाँ पर आजकल शिव पुराण कथा चली हुई है, तो मम्मा जी वहाँ पर गए हैं। और पूरे दिन के लिए मम्मा ने सिर्फ एक ही काम हमें दिया था कि जोड़ी मैंने निकाल के रखी है, बस उनको खेतों से लाना है। दिन भर मैं वेट कर रही थी कब थोड़ी सी बारिश कम हो और कब हम लोग खेत जाए, लेकिन वो टाइम रात तक भी नहीं आएगा, क्योंकि बारिश बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर मैंने भी देखा थोड़ी सी हल्की बारिश हुई, तो हम लोग आ गए खेत। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हमने सूखा घास रखा हुआ है, उसको भी तो दे सकते हैं हम आजकल। तो जी हाँ, दे तो सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश चली है और वो घास हमें आगे तक स्टोर करके रखना है। और कुछ टाइम बाद जोड़ी के पत्तों में आगे नए पत्ते आते हैं, उनको हम लोग गाय को नहीं खाने को देते हैं, ऐसा हमारे घर वालों का कहना है। इसलिए हम आजकल के दिनों में जोड़ी ही ज्यादा खिलाते हैं गाय को, इसलिए ये हरा चारा लाना काफी जरूरी है। बाकी देखो पहाड़ पूरे धुंध से ढक चुके हैं। वैसे तो लगी बारिश काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन जो मैंने ये सिर पे पहना है ना, मतलब बोरी से अपना सर ढका हुआ है, इस वजह से मैं ज्यादा भीग नहीं रही हूँ। छाते के नीचे ये काम काफी मुश्किल है, इसलिए हम लोग ऐसा ही करते हैं बरसात के दिनों में। लेकिन मुझे काम करने में मजा नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको भी फेंक दिया और लग जाती हूँ फटाफट से ये जोड़ी इकट्ठा करने। एक तो ये पूरी भीग चुकी है, ऊपर से इसमें कांटे हैं, साथ में ये ठंडी है। भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। अगर आपको लगता है ना पहाड़ों की लाइफ आसान है, तो भाई बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये काम सिर्फ मैं ही नहीं कर रही हूँ, हर घर के वो लोग करते होंगे जो हरा चारा अपनी गाय को देते हैं। खैर अभी मेरे साथ लकी भी आया है, तो 2 भारे हमको बनाने हैं। और देखो बारिश कितनी ज्यादा एकदम से बढ़ रही है। कम तो बारिश होने से रही, लेकिन बार बार बढ़े जा रही है। फिर मैंने भी फटाफट से भारा बनाया और पीठ में भारा लिया और भागते भागते घर की तरफ चल पड़ी। रुको रुको, भागना तो आसान है, लेकिन उठना काफी मुश्किल है, क्योंकि जोड़ी गीली है, जिस वजह से भार इनका और भी ज्यादा बढ़ गया है। ऊपर से ये हमारे रास्ते है ना, कीचड़ से पूरे फिसलनदार बन गए हैं। लेकिन ऐसे तैसे कैसे पहुंच जाती हूँ मैं घर, और यहाँ पर पहुँचते ही मैं चैन की सांस लेती हूँ और एक टहनी ले जाती हूँ अपनी बाछी को खाने के लिए। अभी इसको भी तो बताना है, तेरे खाने के चक्कर में पूरी भीग गई हूँ मैं। सुबह से शाम, शाम से रात होने वाली है, लेकिन मौसम तो भाई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाँ, धुंध आ जा रही है, कभी पहाड़ों को ढक रही है, कभी पहाड़ों से उठ रही है। फिर मैंने भी क्या किया, फटाफट से चली गई सूखी लकड़ियाँ लाने। इतने दिनों से बारिश चली है ना, हमारी सूखी लकड़ियाँ भी खत्म हो रही है। अब तो इस बारिश को रुकना पड़ेगा। फिर मैंने भी फटाफट इस दूसरे चूल्हे में आग जलाई और लग गई रोटियां बनाने। आज पूरे दिन भर मैंने ये 2 ही काम किए हैं, खाना बनाने का काम और साथ में जोड़ी लाने का काम। और देखो मेरी गोल गोल रोटियां फूलती भी है चूल्हे में। बाकी इस ब्लॉग में इतना ही। राधे राधे।